पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्टर में ये घोषणा की गई है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके बाद अब सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगे मिले। इस पर लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। खुद कबीर ने भी मंगलवार को कहा था कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा और इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे हैं? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त किया था। अगले महीने बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा। टीएमसी विधायक का ये बयान तब सामने आया था जब ठीक एक दिन बाद अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे थे। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। भाई देखो, इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। जो भी होगा वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के समाज में एक कलुषित वातावरण फैलाना चाहते हैं। और उनके जो टीएमसी के जो विधायक ने जिसने कहा इस प्रकार का, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा कोई भी बाबरी के नाम पर जो था वो ध्वस्त हो गया है। अब कोई भी नया चीज इस देश के अंदर नहीं होगा। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। अरे भाई, बंगाल मैं आपको कह रहा हूं, ये बात बिहार में भी बोलते थे ना, क्या हो गया उनका? और कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रास्ता जिसे बिहार को टांगने का काम किया था, वही रास्ता लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूं। और बंगाल में पूरी तरह से उनका जो कुशासन है, जो उनका जंगल राज बंगाल में फैलाए हुए है, उस जंगल राज को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और बंगाल की जनता निश्चित रूप से उनको उस कुशासन का भी समाप्ति होगा और उनको बंगाल की जनता फांसी के रस्से में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन पर किसी तरह का हमला हुआ तो वो पूरा भारत हिला देंगी। राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ममता बनर्जी ने खुले मंच से ये धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि वो आज हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाली थी, लेकिन अचानक सुबह सूचना मिली कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। उन्होंने इसे पूरे तौर से साजिश बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो मैं भारत हिला दूंगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं, लेकिन बंगाल में आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी बिहार में चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पाई और न ही विपक्ष की रणनीति को समझ सकी। ममता बनर्जी ने देश भर में SIR के खिलाफ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।